दोस्तों हमारा जो चैनल है एमएमए विद अविनाश, हमारे इस चैनल का मोटो है इंडियन एमएमए को प्रमोट करना, इंडियन एमएमए फाइटर्स को रिस्पेक्ट और रिकॉग्निशन दिलाने की कोशिश करना। और आज शायद मेरे पास वो यूज़र बेस नहीं है, वो सब्सक्राइबर बेस नहीं है, इसलिए शायद मैं उतनी ज़्यादा वीडियोस इंडियन एमएमए पे नहीं बना पाता हूँ। और इसी प्रयास में मैं यूएफसी से जुड़ा हुआ कंटेंट आप सभी के सामने लेकर आता हूँ। लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिछला जो साल गुजरा है 2024 का, इस बीते हुए साल में हमने किस तरीके के इवेंट्स होते हुए देखे और क्या क्या मेजर फाइट्स और किन किन मेजर फाइटर्स ने बहुत ज़्यादा नाम और रिकॉग्निशन कमाया पिछले साल एज इंडियन एमएमए कम्युनिटी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को बाकी एमएमए फैंस के साथ शेयर कीजिए और आपके जो भी ओपिनियंस और आपकी जो भी राय हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखिए, जब हम बात इंडियन एमएमए की करते हैं तो एक बहुत ही मेजर प्रमोशन है जिसके बारे में बात किए बिना हम इंडियन एमएमए की बात पूरी नहीं कर सकते, और जिसका नाम है मैट्रिक्स फाइट नाइट एमएफएन। 2024 में एमएफएन के दो इवेंट्स हुए जिसमें एमएफएन 14 और एमएफएन 15 होते हुए हमने देखा, और दोनों ही इवेंट्स बहुत ही धमाकेदार रहे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो पहला एमएफएन 14 का इवेंट हुआ था इन द मंथ ऑफ मार्च, उस एमएफएन 14 के फाइट कार्ड में हमने देखा था किस तरीके से मेन इवेंट में संजीत बुधवार भाई साहब ने नॉकआउट कर दिया था अब्दुल अजीम बदाख्शी को, जो अफगानिस्तान से आते हैं। और इस तरीके से उन्होंने एक तरीके से फेदरवेट डिवीजन में एक खलबली मचा दी थी, क्योंकि बहुत ही तगड़े कंटेंडर माने जा रहे थे अब्दुल अजीम बदाख्शी। हालांकि इस फाइट से पहले संजीत भाई ने अपना वेट मिस कर दिया था, जिसकी वजह से उनको बेल्ट नहीं मिली। आज भी फेदरवेट जो टाइटल है वो वेकेंट है एमएफएन के अंदर। इसके अलावा इसकी को मेन इवेंट में हमने देखा था कि किस तरीके से चुंगरें कोरेन ने एक इंटरिम टाइटल जीता था बैंटमवेट डिवीजन में। सो मेनली ये दो फाइट्स हमने देखी थी जो काफ़ी ज़्यादा हाई वाली फाइट्स। एमएफएन 14 के इस इवेंट में हमने कुछ बहुत ही अमेजिंग टैलेंट्स को उभरते हुए देखा, जो इमर्जिंग टैलेंट्स ऑफ इंडियन एमएमए हैं, जिनमें इशिका थीते आती हैं, जिसमें प्रवीण वाघ आते हैं, जिनमें दुष्यंत सिंह का नाम आता है, जिसमें साहिल राणा का नाम आता है। इन सारे फाइटर्स ने अपने अपने पाउच जीते थे और एमएफएन 14 के इस पूरे इवेंट को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना दिया था। इसके बाद हमने देखा था कराटे कॉम्बैट का जो इवेंट हुआ था इंडिया वर्सेस पाकिस्तान करके, जो प्रमोट किया जा रहा था। हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा मिला जुला सा रहा वो इवेंट जो था, जिसमें हमने सिर्फ एक ही इंडियन फाइटर को जीतते हुए देखा, जिनका नाम है हिमांशु शर्मा, जो दिल्ली से आते हैं। इन्होंने अपना जो बाउट था वो जीता था कराटे कॉम्बैट के अंदर, और हमारे दो फाइटर्स अपना अपना बाउट हार गए थे। इसके बाद जो रोड टू यूएफसी के टूर्नामेंट में किस तरीके से बहुत ही डोमिनेंट परफॉर्मेंस के थ्रू अंगद बिष्ट ने अपना जो इनॉग्रल बाउट था वो जीता था। और उस पहली फाइट में, रोड टू यूएफसी की अपनी पहली फाइट में, अंगद बिष्ट ने बहुत ही डोमिनेंट तरीके से नॉकआउट किया था जॉन डे वल्वांजा को। और इस तरीके से उन्होंने इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में जगह बनाई थी, और सेमीफाइनल के बारे में आगे बात करेंगे इस वीडियो में। इस इवेंट के बाद अगला जो सबसे मेजर और हिस्टोरिकल इवेंट जो हुआ इंडियन एमएमए के अंदर, जिसने एक अलग तरीके का रेवोल्यूशन स्टार्ट किया है हमारे देश में, जिसमें हमारे देश की पहली महिला फाइटर, एमएमए फाइटर पूजा तोमर ने यूएफसी के साथ साइन किया। और न सिर्फ साइन किया, बल्कि वो पूजा तोमर हमारे देश की पहली फाइटर बन गई इन्होंने यूएफसी में कोई फाइट जीती, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल। वो इंडिया की पहली फाइटर हैं जिन्होंने जाके यूएफसी के अंदर न सिर्फ एक फाइट लड़ी बल्कि उस फाइट को जीता भी। सो कुडोज टू पूजा तोमर फॉर ब्रिंगिंग दैट ग्लोरी टू इंडिया, और हम सभी को वी आर सो प्राउड ऑफ हर। आने वाले महीनों में हम उनकी दूसरी फाइट भी देखने वाले हैं। सो उसके बारे में हम दूसरी वीडियो में बात करेंगे। बट ये था एक बहुत ही मेजर और हिस्टोरिकल इवेंट जिसमें इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा नाम कमाया था इंटरनेशनल स्टेज पे। काफ़ी मिला जुला रिएक्शन था लोगों का इस फाइट के बारे में, बट मुझे लगता है कि बीइंग एन इंडियन, इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू सी पूजा तोमर विन दैट फाइट अगेंस्ट दैट फाइटर। इसके बाद अगस्त के महीने में हमने देखा कि किस तरीके से अंगद बिष्ट का सामना हुआ था, जिसमें डोंग हुन चोई के साथ उनका सामना हुआ, और उस फाइट में काफ़ी कड़ी टक्कर दी थी अंगद बिष्ट ने। और उस परफॉर्मेंस को मुझे लगता है कि कोई भी इंडियन एमएमए का अगर फ़ैन है तो अंगद बिष्ट की वो परफॉर्मेंस सभी को एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। किस तरीके का स्ट्राइकिंग डोमिनेंस उस बंदे ने दिखाया था। कहीं ना कहीं एक स्प्लिट डिसीजन के थ्रू वो फाइट हारे थे, लेकिन आपको हम सभी को पता है कि कहीं ना कहीं एक दो जो नॉकडाउन्स हुए उनके, अगर वो नहीं हुए होते तो आई एम श्योर कि ये फाइट 100% यूनानिमसली अंगद बिष्ट ये फाइट जीत रहे थे, और वो ये फाइट जीत चुके थे। बट अनफॉर्चुनेटली उस फाइट में ही फेल शॉर्ट अ लिटिल बिट। बट आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में जब भी अंगद बिष्ट को दोबारा मौका मिलेगा यूएफसी में, आई एम श्योर ही विल कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। इसके बाद जो मेजर दूसरा इवेंट हुआ हमारे देश के एमएमए कम्युनिटी के अंदर, वो था एमएफएन 15 का इवेंट। और इस इवेंट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई, कुछ ऐसी अमेजिंग रिकॉर्ड्स या कुछ इस तरीके का शो डाउन हुआ
जो देखना ना सिर्फ एज एन इंडियन एमएमए फ़ैन काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग था, बल्कि ऐसे इंडियन एमएमए फाइटर्स को आगे आते हुए देखना और इस तरीके से डोमिनेट करते हुए देखना काफ़ी ज़्यादा इट वाज़ अ प्लेजर टू वॉच। जिसमें मेन इवेंट में हमने देखा कि किस तरीके से कंतरा जगासा को चुंगलेन कौरन ने किस तरीके से हराया और वो बन गए एमएफएन के बैंटमवेट डिवीजन में अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। को मेन इवेंट में जिस तरीके का परफॉर्मेंस हमने देखा फ्रॉम राहुल थापा, जिसमें राहुल थापा का सामना हुआ था श्याम आनंद से। राहुल थापा के जैसा रॉ टैलेंट और एक तरीके से जिस तरीके की कंडीशनिंग लेकर आए, वो जिस तरीके की ग्राउंड गेम उन्होंने दिखाई, जिस तरीके की ग्रैपलिंग और रेसलिंग स्किल्स उन्होंने दिखाई, आई एम श्योर कि राहुल थापा को हम नियर फ्यूचर में इंटरनेशनल और वर्ल्ड स्टेज पे जाके कुछ बहुत बड़ा करते हुए देखने वाले हैं। आई एम श्योर कि उस बंदे में वो टैलेंट है। इसके अलावा हमने देखा कि किस तरीके से मंदीप प्रजापति ने अपनी फाइट जीती। थोड़ी सी बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग फाइट नहीं हुई, बट आई एम श्योर कि जिस तरीके का उनके पास फ़ैन बेस है और जिस तरीके का उनकी फ़ैन फॉलोइंग है, वो बंदा डेफिनेटली इवॉल्व करेगा। अपनी स्किल्स पे वो इंसान काम कर रहा होगा ऑलरेडी, और आने वाले टाइम में हम और अच्छी फाइट्स देखने को हमें मिलेंगी मंदीप प्रजापति की ओर से भी। इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी फाइट्स की, दिगंबर सिंह रावत का जो नॉकआउट था, आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोगों को वो फाइट काफ़ी मज़ेदार लगी होगी। दिगंबर सिंह रावत ने भी प्रूव किया कि जिस तरीके से वो अंगद बिष्ट के एक तरीके से कंधे से कंधा मिला के ट्रेन करते हैं म्यूटेंट एमएमए एकेडमी में, वो पूरी जो उनकी मेहनत है और पूरी जो स्किल्स पे अपने जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उसका हम बहुत ही बेहतरीन नज़ारा देखेंगे, जब शायद दिगंबर रावत को भी हम देखेंगे किसी वर्ल्ड स्टेज पे जाके इंटरनेशनल फाइटर्स को डोमिनेट करते हुए। इसके अलावा इस इवेंट में प्रवीण वाघ के हमने परफॉर्मेंस देखी, रेखा चौधरी को बहुत अच्छे से डोमिनेटिंग विन लेते हुए हमने देखा, और भी बहुत अच्छी अच्छी फाइट्स हमने देखी एमएफएन 15 के इस इवेंट में। और साल पूरा होने से पहले ब्रेव कॉम्बैट फेडरेशन का जो 92nd इवेंट हुआ, उस इवेंट में हमने सुचिका तरियाल को एक बहुत ही डोमिनेंट फैशन में आर्म बार के थ्रू एक सबमिशन विन लेते हुए देखा, जो कि काफ़ी एक बेहतरीन एक मोमेंट था हम सभी इंडियन एमएमए फैंस के लिए। और मुझे उम्मीद है कि सुचिका तारियाल को आने वाले टाइम में हम और भी एमएमए टूर्नामेंट्स में कम्पीट करते हुए देखेंगे, क्योंकि अभी वो फिलहाल अनडिफीटेड है अपने एमएमए करियर में विद 2-0 रिकॉर्ड। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, एक हमारे देश का एक हिस्सा है अरुणाचल प्रदेश, या हमारे देश का जो नॉर्थ ईस्टर्न जो मेरे स्टेट्स हैं, उन सभी स्टेट्स में एमएमए का जिस तरीके से एक तरीके से जो एक उत्थान हो रहा है, जो एक एवोल्यूशन हो रहा है वहाँ पे एमएमए का, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। काफ़ी अच्छा लगता है ऐसा देखना, क्योंकि मुझे पता है कि इंडियन एमएमए आज डोमिनेट करने वाले जो फाइटर्स हैं, काफ़ी ज़्यादा फाइटर्स पहाड़ों से और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से आते हैं। वहाँ पे हमने अभी साल पूरा होने से जस्ट पहले जो हमने अतुर्तो 2.3 का इवेंट देखा, उसमें पुनीजीत लिखारू ने जिस तरीके से अपनी फाइट जीती यूनानिमस डिसीजन के थ्रू, वो भी काफ़ी बेहतरीन थी। पुनीजीत लिखारू एक ऐसे फाइटर हैं जिनको हम सभी जितने भी एमएमए मीडिया हैं, जो हम जितने भी एमएमए फैंस हैं इंडियन एमएमए से जुड़े हुए, हम सभी काफ़ी उम्मीदों से देखते हैं। और आई एम श्योर कि आने वाले टाइम में पुनीजीत लिखारू उन फाइटर्स में से एक साबित होंगे, जो न सिर्फ इंडियन एमएमए में बल्कि वर्ल्ड स्टेज पे जाके एमएमए को डोमिनेट करेंगे। सो ये थोड़ी डिटेल्स थी जो मैं शेयर करना चाहता था आपके सभी के साथ। मैं थोड़ा सा एक बार एक तरीके से रिमाइंड करना चाहता था, रिकॉल करना चाहता था पूरा ये 2024 का साल गया है इंडियन एमएमए के लिए। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो। इंडियन एमएमए फाइटर्स को आप प्लीज़ सपोर्ट करिए, उन सभी के इंस्टाग्राम हैंडल्स पे जाके उन्हें आप फॉलो कीजिए, और जो भी इंडियन एमएमए से जुड़े जो भी फाइट्स होती हैं, उन सभी की अपडेट्स और इन सभी डिटेल्ड बातों के लिए और इन सभी बहुत सारे कॉन्वर्सेशंस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे इंडियन एमएमए फाइटर्स को इनवाइट करने वाले हैं हमारे इस चैनल पे। पॉडकास्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, बट हाँ डेफिनेटली उसी फॉर्मेट में हम उनसे बातें करेंगे, अपने क्वेश्चंस पूछेंगे। सो इन सारी चीज़ों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। हैव अ गुड वन। जय हिंद।